सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोली। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सैदपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया और सभी को जागरूक भी किया गया। पहले ना तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता था और ना ही कभी इसकी ज़रूरत पड़ी थी। दरअसल बचपन से ही बच्चों में हाथ धोकर खाना खाने का संस्कार दिया जाता था। धीरे धीरे लोगों ने इसे भुला दिया। नतीजा, हाथ धोने के फायदे को बताने के लिए विश्व भर में अभियान चलाने की ज़रूरत आ गई। आज जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है तो लोगों को फिर से हाथ धोने की अहमियत का पता चल गया है। इस संक्रमण से बचने का सबसे अहम और कारगर उपाय है हाथों को बार बार धोना। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2020, इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हेल्थ केयर की एक प्रमुख भूमिका है क्योंकि यह सिर्फ हाथ की स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करके कई संक्रमणों को रोकने में मदद करता है। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर तहसील क्षेत्र से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन डॉक्टरों की शक्ल पर आजकल कुछ हैवान अपनी हैवानियत दिखाते हुए बाज नहीं आ रहे। काशीपुर के मुरादाबाद रोड पर स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिली, जो उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मासूम की खेल खेल में हाथ की हड्डी गिरने से टूट गई, जिसको अच्छे उपचार के लिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के काशीपुर में स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में लाया गया। परिवार वालों का आरोप है ओवरडोज इंजेक्शन के कारण उसके शरीर में लगने से 7 साल के समद की जान चली गई। आयुष्मान हॉस्पिटल का सारा स्टाफ अपनी बदनामी के डर से उसके परिवार को लुभाने का प्रयास करने लगे। एक तरफ मासूम का मृत शरीर से मां लिपट रही है, लिपट लिपट कर रो रही थी, तो बंद कमरे में ठाकुर द्वारा के समाजवादी पार्टी से विधायक नवाब जान आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक के साथ बंद कमरे में उस मासूम की जान का सौदा करने में लग गए। आयुष्मान हॉस्पिटल संचालक और ठाकुर द्वारा के विधायक नवाब जान की पैसों को लेकर आपसी सहमति नहीं बनी। उससे पहले आपस में तालमेल बैठता तो सारे ठेकेदारों के अरमानों पर पानी फेरकर मासूम बच्चे के परिवार वालों ने अपनी दरिया दिल्ली दिखाते हुए आयुष्मान हॉस्पिटल के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी कार्रवाई न करते हुए और पैसों को छोड़कर बच्चे की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में भरकर अंतिम संस्कार के लिए आयुष्मान हॉस्पिटल से ले गए। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। गिर गया था दीवार पे से, चोट लग गई थी एक जगह यहाँ से और एक जगह यहाँ से। ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, यहाँ इंजेक्शन लगाए उन्होंने। फिर वो बोला अम्मी रोटी दे दो मैं खाऊंगा। इंजेक्शन लग रहा अभी खा लिए। एक सिलेंज इंजेक्शन लगवाया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने लगवाया होगा, तो आधी सिलेंज नहीं लगी। लड़का मेरा ऐसे गर्दन को डालते चला गया। मैं बोलिए गोदी में था मेरे, दे दे। तो डॉक्टर साहब बोले, और उनके चेले थे, वो बोले ना ठीक है सुला दो, सो जाएगा। डॉक्टर साहब सो कैसे जाएगा, हाथ पैर सब। हम ये जब यहाँ आए तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब से उसे डोज लगवाई। 7 वर्ष का लड़का, 7 साल का, तो अपने हिसाब से लगाई। उस नर्स ने जो है ओवरडोज करके लगा, बस बच्चा मेरा एकदम ही तुरंत आंखें फेर गया और एकदम मतलब पूरी लगी भी नहीं। उसके बाद में ये ICU में उठा लाए। ICU में इन्होंने वेंटिलेटर अपनी कोशिश करी। मैं बोला डॉक्टर साहब बोले कि बताओ बात क्या है। मैंने कहा ऐसे बात हुई है, इसकी गलती इसने, तो उन्होंने फिर डाटा वहीं कहना तुम्हें ओवरडोज नहीं लगानी चाहिए, बस साहब। जिसके सहमति प्रमाण पत्र हमारे पास उपस्थित है, जिसमें मरीज के पिता और मरीज के परिजनों द्वारा सभी पे
पहले से सहमति ले चुके हैं। तो मरीज के परिजनों द्वारा सहमति पत्र सारे उपस्थित हैं। विधायक साहब आए थे मरीज के अटेंडेंट्स के साथ में और हमारी भी उनसे परिचित है, तो इसलिए मामला की जानकारी लेने के लिए आए थे तथा जानकारी लेने के बाद पूर्णतः संतुष्ट होकर मरीज और उसके अटेंडेंट सब लोग पूर्णतः चले गए। यूपी में मुजफ्फरनगर की छपार पुलिस ने बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश गौकशी के मामले में वांटेड था। बदमाश को छपार में खुड्डा रोड पर रजवाही की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। इरफान नाम के इस बदमाश से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। इरफान पर गौकशी, हत्या की कोशिश और गैंगस्टर एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भागलपुर की पीरपैंती विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प बात देखने को मिल रही है। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक और आरजेडी प्रत्याशी रामविलास पासवान के पिता उधाली लाल पासवान ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरकर भूचाल ला दिया है। बात करें रामविलास पासवान की, तो अभी तक उनका मुकाबला एनडीए के ललन पासवान से माना जा रहा था, लेकिन पिता उधाली लाल पासवान का उसी जगह से चुनावी मैदान में उतरना रामविलास पासवान के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। रामविलास के पिता ने उनके साथ चौथी बार पर्चा भरा है, 2 बार विधायक के लिए और 2 बार मुखिया के लिए, और वो बेटे के साथ आखिरी वक्त तक डटे भी रहते हैं। एक ही विधानसभा क्षेत्र से एक ही पद के लिए बाप बेटे की एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की मंशा क्या है, ये आज तक, हालांकि एक ही विधानसभा क्षेत्र से एक ही पद के लिए बाप बेटे की एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की मंशा क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। असम में बराक घाटी कछार जिले के रंगपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीलर के खिलाफ शिकायत मिलने पर आपूर्ति विभाग के निरीक्षक मौके पर जांच के लिए पहुंचे। डीलर बहारुद्दीन लश्कर पर ग्रामीणों ने चावल के वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। जांच के लिए पहुंचे निरीक्षक ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। अगर डीलर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए कछार से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। We received a written complaint from 4 numbers of consumers. They allege that they have not been getting proper goods, proper quantity as per the allotment of the government. But I heard the complaint of these 4 numbers of consumers, and they told me about the less quantity issued by the dealers. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।